जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। शहरी बोलने दे इसे डैड। बोलो, करो अपोलोजाइज सही तरह। मुझे अफसोस है कि आपको मेरी बात बुरी लगी। सोच लिया कि तुम फिर स्टार लाइन पे ये पूछ रही थी आपकी रूटीन डिस्टर्ब तो नहीं हुई ना शादी के बाद? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। रमजा, रमजा जी बाबा। ना बेटा जरा नाश्ता बनाए ना मुझे प्लीज। बाबा भी तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही हूँ, देर हो रही है तो सारे काम है, मार्कशीटें करवानी है ये शक्नी। चलो ठीक है, मैं खुद नाश्ता बना लूंगा। तुम्हारी माँ तो अपनी दामाद के लिए इस घर को छोड़ के चली गई है। ऐसा नहीं है बाबा। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है, यही हुआ है और यही हो रहा है। जब से शरी हमारी जिंदगी में आया है तुम्हारी माँ और मेरे बीच में झगड़े होने शुरू हो गए हैं। काम वाली कब आएगी? उसे पता लग गया है कि मामा घर पे नहीं है, कोई भी काम नहीं हुआ है आज घर के, उनसे नहीं संभाला जा रहा सर। क्या मतलब है बेटा, क्यों नहीं संभाला जा रहा? तुम्हारी माँ भी तो संभालती है। शायद उन्हें टाइम मैनेज करना आता था, मुझे नहीं आता। ये अमर की अम्मी क्यों कॉल कर रही है इस वक्त? कार की जिद है। मैं इस घर में नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी माँ मुझे शादी के नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, मैं अपने असूली मौके से नहीं हटूंगा बेटा, नो। हमारा पुराना घर जिन लोगों ने दिया है वो प्रॉपर्टी बिजनेस वाले, उनसे बात हुई है, वो मुझे बेचने को तैयार है। अब हालात बेहतर है, या क्यों खामखा इधर उधर मारा मारा फिरो? तुम्हारी तो शादी हो जाएगी। लेकिन मेरी शादी डिले की जा सकती है ना? बेटा मैं वक्ती मफाद के लिए किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, बिल्कुल नहीं। बाबा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। बहुत बुरी बात। क़यामत आ गई अगर किसी गरीब ने पहन ली। हाँ, क़यामत आ गई, बताएं। बात यहाँ मेरी गरीबी की नहीं है। तुम्हें अगर वो रिंग किसी को देनी थी तो तुम मुझे दे देती, मैं फिरोजा को वापस कर देता। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है नताशा, इस तरह किसी की दिल चिकनी नहीं करनी चाहिए। मैं बुलाती हूँ शेर की बीवी को। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी मुलाजमा है, मैं उसको खुद बुला सकती हूँ। शाजिया, लो खा लो ये अंगूठी। You know, I'm very disappointed. दिया सदका, दे दो अपनी बहन को जाकर। ये ले ले मेरे भाई, और प्लीज बात आराम से भी हो सकती है। अरीज़ा सही कह रही है। क्या मतलब है आपका? ये अब मुझे बताएगी कि मैंने इससे कैसे बात करनी है? तुम क्या बैठे हुए देख रहे हो यहाँ? उठाओ ये अंगूठी। ये आपकी और तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, वरना उसकी मिजाल ना होती है हरकत करने की।
वो मुझे इस तरह टैंट्रम्स कभी नहीं दिखा सकता। जब ये कहूँ कि वो भाभी फोन क्यों नहीं पिक कर रही हैं? वो तो तुमने बताया कि इस्लामाबाद चली गई हैं। देखो बेटा, शादी इतनी करीब है और उन्होंने कहा था सारी साड़ियाँ वो दुबई से मंगवाएंगी, इसीलिए मैं रुक गई, वरना तो मैं खुद कुछ कर लेती। और आजकल के टेलर्स का तो तुम्हें पता है ना, कभी वक्त पे कुछ बना के नहीं देते। और फिर माशाल्लाह तुम्हारी चॉइस वो भी इतनी अच्छी है, वरना तो हम खुद ही कुछ कर लेते। वो आंटी मैं ना कॉल कर लेती हूँ। वो आपको पता है हॉस्पिटल में सिग्नल्स भी नहीं आते और मामू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कॉल करती हूँ अभी मामा को, आप चाय पिए। ठीक। मामा, अहमद की अम्मी आई हुई है, वो मुझसे साड़ियों का पूछ रही हैं। आप बात क्यों नहीं कर रही उनसे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ तो तुम कर लो ना बात, तुम तो वो बहुत खुद मुख्तार। मामा आप मुझे एम्बैरेस क्यों कर रही हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? हाँ तो अलीज़े भी एम्बैरस होती है, उसकी तो खूब क्लास ली जाती है। तो इस वक्त मैं क्या करूँ? मुकदमा लड़ूं उसका या अपना? एक काम करिए, आप बात कर रहे हो उनसे। अच्छा कराओ बात। आंटी आप मामा से बात करें। ओके बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरे भाई आप कहाँ चली गई शादी का घर छोड़ के? पूरा शहर सूना कर गई हैं। अरे नहीं नहीं, समझती हूँ मैं, अल्लाह आपके भाई को अच्छा रखे, लेकिन बस अब आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि आपके बगैर मैं कहीं शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी, जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। ये रमज़ा ने कोई खातिर की आपकी? हाँ, मेरी बहू ने तो मेरी कोई खातिर नहीं की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। असल में बात यह है कि वो आपके बगैर बहुत उदास हो गई है, तो बस आप जल्दी आ जाएं। जी चलें ठीक है, आप अलीज़ा को बता दीजिएगा, मैं उससे पूछ लूँगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। किधर बेटा? आप कुछ खाएं। लीजिए, आज अहमद की अम्मी आई थी और मामा घर पे नहीं है। वो वापस आने पे बिल्कुल नहीं मान रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं हैंडल कैसे करूँ सिचुएशन को। उन्हें भी शक हो गया ऐसे लग रहा है मुझे। प्लीज कुछ करो ना तुम। कहाँ है सब? क्या हो गया? डैड का तो वेट कर लो। सॉरी, असल में मेरा ध्यान ना बिल्कुल कहीं नहीं है। सुनो, मुझे सब पता है। मैं जानता हूँ कि आंटी घर छोड़ के चलेगी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुमसे ज्यादा मैं उनका बेटा हूँ, मुझे हर चीज बताती है वो। और इतना भी बता दूं, उनका कोई इरादा भी नहीं है वापस आने का। यार, आई डोंट नो व्हाट टू डू, लाइक आई एम सो स्ट्रेस्ड। रमज़ा का भी मैसेज आया है मुझे, उसकी सास घर पे है और वहाँ है नहीं, वहाँ आई डोंट नो व्हाट टू डू। अच्छा कोई बात नहीं ना, उसको डील करने दो। अच्छा है ना, उसको भी इम्पोर्टेंस पता चले माँ बाप। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ। अच्छा, तुम क्या करोगे? साड़ियाँ खरीदोगे? तुम्हारे लिए भी तो खरीदी थी। क्या बात है भाई, खाना क्यों नहीं निकाल रहे? बस आपका वेट कर रहे थे। डाल देंगे। मीरब कहाँ है भाई? मुझे नहीं पता। फोन करो उसे, पता नहीं है उसे, कॉल करो, पता करो क्या कर रहा है, कहाँ पर है।
हेलो हाँ मीरा, किधर हो यार? यार मैं आज रात यहीं रुकूंगा, चाची की तबीयत ठीक नहीं है। ये तो मुझे आप बता रहे हो। तो और मैं क्या करूं, तुमसे परमिशन लूं क्या? क्या हुआ? ये आप लोगों की बेहद हमदर्दी है जिसका ये नतीजा है। अंगूठी मुझे दी गई, एक फजूल सा प्रेजेंट मुझे दिया गया। आपको और अलीजे को क्या बोलने की जरूरत थी बीच में? इन्होंने हमसे खुद बात की थी, और वैसे भी शरी मेरी बहन की इतनी परवाह करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि ना करो। प्लीज मेरी परवाह मत करो, और बीच के मामलों में ना हमारे टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे हुआ क्या है? पूछो अपनी बीवी से, वैसे तो हर बात तुम्हें बताती है। इसकी वजह से मीरब चला गया है। हर बात में टांग अड़ानी है। तुम सबको मेरी पर्सनल लाइफ में बोलने की आदत है। छोड़ दो मेरा पीछा। शरीफ, तुम अपने घर के मामलात को देखो, उसके घर को हैंडल मत करो। हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानेगी। प्लीज, आई एम सॉरी। कभी कभी नताशा पागल हो जाती है। चलो खाना खाओ। शाबाश। लेकिन शहरी, इस मसले का कोई तो हल निकालना होगा ना। माँ का कोई इरादा नहीं है वापस आने का, और रमजा परेशान है। वो बताती नहीं है मुझे, बट आई नो वो परेशान है। पापा वहाँ अलहदा मसाइल फेस कर रहे हैं। तुम्हें पता है शहरी, पापा को इस वक्त एहतियात की जरूरत है। पापा कह रहे हैं कि मामा पहली बार उनसे ऐसे झगड़ रही हैं। किसी की वजह से आज तक उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब देख लो कितनी अहमियत रखता हूँ मैं उनकी जिंदगी में। शहरी, माँ को वापस आना होगा। अगर रमजा की शादी लेट हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा मैं आ रहा हूँ ना, 15 मिनट में। I'll be there, तुम आ जाना नीचे। ओके बाय। ये तो हाल है आपकी बेटियों का, हर काम तो मुझे कहती हैं। अच्छा लेकिन देखें, आपने परेशान नहीं होना। जो भी सिचुएशन होगी ना, आई विल हैंडल इट। पता नहीं ये क्यों थोड़े जिद्दी हो गए हैं। हालांकि तुमने तो बेटों से बढ़ के निभाया है। शराफत का तो जमाना ही नहीं रह गया। ये समझ में नहीं आ रहा, एक साल नेमत है। बस आपको और अलीजा को मेरी समझ है ना, मेरे लिए इतना ही काफी। तुम ना होते ना शहरी, तो मैं बिल्कुल वापस ना आऊँ। अच्छा, यानी मेरे खातिर आप अपने बच्चों से भी लड़ लेती? तुम भी तो मेरे बच्चे ही हो ना। बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, इस मसले को हल करते हैं। फिर कैसा रहा आपका ट्रिप इस्लामाबाद का? बहुत अच्छा तो बहुत रहा, दिल भी नहीं कर रहा था वापस आने को। वैसे हम सबको ना मिलके एक फैमिली वेकेशन लेके जाना चाहिए। मजेदार, वो तो जरूरी है नेक्स्ट से आना। वेलकम बैक टू सनी कराची। माँ, आप आ गए? ये शहरी ले आया मुझे। शहरी, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा बैठो तो ना यार, हर चीज बताने की होती है क्या? लेट्स गो। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आप प्लीज बाहर बैठे, मुझे शगुफ्ता से कुछ बात करनी है। क्या कर रहे हैं? दामाद है। मैंने कहा ना, आप बाहर बैठे प्लीज। जी
बाबा से बात हुई? उन्होंने मुझे कहा कि मैं बाहर बैठूं। क्यों? इट्स ओके लीव इट। दोनों आपस में बात करें, करने दो। No, Sherry, but how can they be so mean to you? Let me talk to them. इट्स ओके अगर उन्होंने कहा कि मुझे बाहर बैठना चाहिए, मैं बैठ जाता हूँ। लेकिन तुम मेरे शौहर हो, वैसे नहीं कर सकते, मुझे बात करने दो। देख रही है, उसने ये सब इसलिए किया कि तुम्हारी शादी स्मूथली हो सके। मामा को समझाया, उनको वापस बुलाया, और बाबा Why is he acting like a dad? देखो, अक्सर बाप अपनी बेटियों के साथ हुई भी ज्यादती को इग्नोर नहीं कर सकते, और जो कुछ भी हुआ है उसे नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। शहरी के सामने खामोश रख। He's not just leave. और उसने जो कुछ किया मेरे साथ किया, तुम लोगों को क्या तकलीफ है? अलीज़े, शेरी, बेटा अंदर आ जाओ जरा। देखिए एहतिशाम, अगर शेरी ना होता तो शायद मैं आती ही ना वापस। तो अब चली जाइए इनके साथ। अगर आपको अपनी बड़ी बेटी और दामाद मेरे असूलों से ज़्यादा अजीज है तो जाइए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। प्लीज अंकल, बातचीत से हर मसला हल हो सकता है। देखिए, मुझे आपके दिए हुए घर में नहीं रहना है। बराए मेहरबानी मेरा पुराना घर बेच के आपको जो रकम हासिल हुई है मुझे वापस कीजिए, क्योंकि मेरा पुराना घर मुझे कुछ ज़्यादा पैसों में मिल रहा है और मैं वहीं जाके रहना चाहूँगा। प्लीज, ये घर भी आपका ही घर। नहीं चाहिए मुझे 3 गुना महंगी चाट। आप अपनी मर्जी मुझ पे क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? मर्जी की बात ही नहीं है। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। शरीफ, प्लीज। जिन हाथों से मेरी बेटी को ईजा पहुंची हो, मेरे सामने जोड़ो मत, समझो? तुम्हारी आंटी को अगर हमजा की शादी करनी तो करें या ना करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा फैसला अटल है, मुझे इस घर में नहीं रहना है। इसलिए बराए मेहरबानी जो आपके पास रखा है मुझे वापस कर दीजिए, मुझे घर चाहिए। बाबा, वहाँ आपको खतरा है। आपको इस घर से क्या इशू है? मुझे ये लगता है कि तुम्हें इनके साथ खतरा है, फिर क्यों रहती हो वहाँ? जैसे आपकी मर्जी। वैसे बहुत इज्जत और एहतराम से आया था आपके पास। अभी भी अगर आप लोग चाहें तो शादी इसी घर से कर सकते हैं। शादी भी वहीं से होगी। शगुफ्ता, आप मुझे शादी के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। As you wish. शरी, रुको प्लीज। मुझे नहीं लगता ये मुझे अब शादी में आने देगी। बाबा ने बहुत गलत किया। अगर इसने आने पे दिया ना तो मैं नहीं आऊंगी। एक तरफ दुनिया मेरे नाम पे रश करती है और दूसरी तरफ मेरे ससुराल वाले मुझे घास नहीं डालते। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगी? तो तुम्हारा नहीं वो मेरा भी है। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए मिठाई, ये आपके मरहून मिन्नत है। अगर आप ना होते तो ये रसगुल्ले ना होते। मैंने क्या किया? ये अपनी माँ, मेरा मूड बहुत खराब है। भाई, अगर तू नहीं होता तो मेरी तरक्की नहीं होती। मैडम ने कार गिफ्ट की है मुझे और मौज ही मौज।
तुम्हारी नाराजगी तो नहीं चल रही? दोनों अलग अलग आए हो आज। देख भाई, मूड नहीं ऑफ कर इनकी वजह से अपना, सोने का दिल है इनका। यार देखो बेटा, किस्मत की देवी को नाराज करना अच्छी बात नहीं होती है। ये औरतें महलों में रहती हैं और महलों में रहने वालों का एक ग्रेस और एक तंतना होता है। महल और मोहल्ले का ना फर्क जानकर जीना होगा। मेरा मुश्किल है सीढ़ी चढ़ना, लेकिन आपकी वजह से हम भी तो मुस्तफीद हो रहे हैं। हो जाने दे। क्या हुआ? हो गया लंच। शरी तो कहाँ चले गए थे? क्या हुआ था? इंसान की ना उसके कद से ज्यादा बड़ी होती। I just needed to get some fresh air, कुछ बातें करनी थी खुद से। यार मेरे साथ कभी भी किसी ने इस तरीके से बात नहीं की, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझसे बात हो रही है। तुम मुझ पे गुस्सा उतार सकते हो, बाबा की बात बिल्कुल गलत थी, उन्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आई टोटली अंडरस्टैंड, उनको समझ ही नहीं आ रही। देखो, अगर तुम चाहते हो तो मैं शादी से बायकॉट कर सकती हूँ। तुम्हारी इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। वैसे अंकल ठीक ही कह रहे हैं। मैं कौन होता हूँ उनको फोर्स करने के लिए कि उस घर में रहे। ठीक है, उनको उनके पैसे चाहिए, मैं दे दूंगा वापस। फिर तुम उनसे बहस ना कर, वो बड़े हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। फील सो बैड, तुमने ये सब कितनी नेक नियति से किया और देखो किसी को एहसास ही नहीं है। भलाई का जमाना ही नहीं रहा, क्या करें। चले सारी रात मेरे सर में इतना दर्द था, समझ ही नहीं आ रही थी क्या कर। और तुम सारी रात करवटें क्यों लेते रहते हो? कभी इधर तो कभी उधर। सोचा तो करो बराबर में कोई सो रहा है। नींद में पता थोड़ी चलता है, और मैं वैसे भी तुम्हारे सोने के बाद ही आया था। सुनो, वो मेरा परफ्यूम कहाँ है? तुमने देखा है कहीं? न? कोई और लगा लो। वो मेरा फेवरेट परफ्यूम है। वेट, मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। ब्रांड भी बहुत बुरा था और मुझे सर में दर्द भी बहुत देता था। दिस इज अ गुड वन, ट्राई। यार मेरा पसंदीदा परफ्यूम था। अपने स्टैंडर्ड्स को बेहतर करो। अच्छा, और मेरी वो शर्ट्स वार्डरोब में नहीं है? हाँ, वो वॉर्ड में इसलिए नहीं है क्योंकि वो मैंने धोने के लिए दी है। उसमें भी उसी परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। एनीवे, चलो, आई नीड टू गेट रेडी। मेरे भाई, आपने कुछ दिया नहीं? हाँ, मैं बस चाय। पराठे बनवा दूं आपके लिए? मीरा, इस सब में बहुत वक्त लग जाएगा। नेक्स्ट टाइम कुछ भी खाना हो, बशीर को एक रात पहले बताया करो। और ये बशीर ने किस तरह का टेबल लगाया है? टेबल जैसा भी सजाओ, अगर उसमें बैठे हुए भूखे हो तो उस टेबल का क्या फायदा?
गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, जल्दी जा रही हो आज? अलीजे, तुम शेरी पे नजर रखो. यू डू नॉट नीड टू बेबी सिट माई हस्बैंड. ही इज अ ग्रोन अप मैन एंड ही इज अनस्पॉइल्ड टू. डू यू गेट इट? What happened? Hi. Hi. What was that? क्या हुआ? मुझे ना इसकी समझ नहीं आती, मतलब व्हाट डज शी थिंक अबाउट हरसेल्फ. इसको टेबल ऐसी चाहिए, सजी हुई चाहिए, ऑमलेट्स यहाँ पड़े होने चाहिए, फ्रूट्स ऐसे हो, कटलरी ये हो, प्लेट्स ये वाली हो. आई मीन व्हाट डज शी थिंक ऑफ हरसेल्फ? मतलब अगर इतना इंचार्ज और कंट्रोल करने का शौक है तो खुद करना ये सब. व्हाई जस्ट पुट एवरीथिंग ऑन मी? और हाँ, टेबल जैसी भी सजी हो ना, अगर उस पर बैठे हुए भूखे हो तो उस टेबल का कोई फायदा नहीं होता. मेरे भाई को नाश्ता तक नहीं करने दिया यार. एक सेकंड. ये सारा गुस्सा मीरब की वजह से कर रही हो तुम? Are you mad? क्या लगता है वो हमारा? Who cares? सही तो कह रही है नताशा. उसका हस्बैंड ने उसने जैसे उसको ग्रूम करना करा है. तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं ना घर नहीं बैठ सकती, ये सब नहीं कर सकती, बोर हो गई. क्या हो गया तुम्हें यार? हो जाएगी तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता आदत. अभी तो बच्चे भी होंगे, फिर क्या करोगी? कोर्स यू हैव टू स्पेंड टाइम एट होम. खुश हो? बहुत खुश हूँ. तुम्हें कैसे पता लग जाता है? पूर क्या रही हो? अच्छा, खुशी की वजह यह है कि एक नए प्रोजेक्ट की एक्साइटमेंट. शहनाज इज़ माई प्रोजेक्ट हेड. यू नो हू शहनाज इज़ राइट? चिल्ड्रंस वेलफेयर प्रोजेक्ट की हेड. एक्चुअली मैं बहुत अरसे से उनका बहुत बड़ा एडमायर. बहुत ही मजबूत लड़की हैं वो. तुमसे भी मिलवाने उन्हें. मैंने उन्हें ढोलकी पर भी इनवाइट किया. आई कैन सी कि तुम बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन वो बॉस है तुम्हारी. तुमने शहनाज की रट लगाई हुई है. अरे शी इज़ जस्ट लाइक अ फ्रेंड टू मी. क्या हुआ? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो. इज एवरीथिंग ओके? वो आंटी भी इस्लामाबाद चले गई फौरन. क्या चल रहा है? तुम मुझसे शेयर कर सकती हो? मैं तुमसे शेयर क्यों नहीं करूँगी अहमद? वैसे भी मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी टेंशन्स तुम्हें बताने से ना कम होती हैं, और तुम्हें ना बताऊँ तो बढ़ती हैं. मामा के लिए शेरी भाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं. वो बस ये चाहती हैं कि हम हर बात भुला के ना उन्हें बस माफ़ करते जाएं. काफ़ी पॉपुलर है वो. वैसे तुम ये सब बातें भूल जाओ. अभी इवेंट्स आ रहे हैं ना, उसकी हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है रमज़ा. और मैंने तुम्हें शहनाज से भी मिलवाना है. मैं तो कहता हूँ अलीज़े को भी मिलवा देंगे शहनाज से. मिल के बहुत खुश होगी. बट वी आर स्टिल डिवाइडेड. अगर लीसे मेरी शादी में ही ना आए तो कैसे मिलवाएंगे हम? कम ऑन रमज़ा, अलीज़े को तो आना पड़ेगा. एक ही तो बहन है तुम्हारी. उसको वक्त के मसलियत को समझना पड़ेगा. ये मसलिहत, समझौता कमज़ोर और चालाक लोगों का हथियार होते हैं. मेरे बाबा इन हथियारों से लड़ने पे यकीन नहीं रखते. टफ लक रमज़ा. बस ये रेगुलर बात है. ऑर्डिनरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी जानी चाहिए. ज़िंदगी मुश्किल तो बहुत है, मगर तुम्हारे साथ अच्छी गुजरी. मेरे साथ और भी मुश्किल होगी. मैं कैसे अपने बाबा से कह दूं कि शादी हो जाने तक वो एक अब्यूज़र को माफ़ कर दें? इस तरह उन्हें ये लगेगा ना कि हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर अपनी बहन पे होने वाले जुल्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं. उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं. वो तो मैसेमराइज्ड है बहुत. उसको अपने बीस्ट से बहुत मोहब्बत है, हमें नहीं है. काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है वैसे उनकी.
मेरी जान, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनके गुस्से का तो कोई सर पैर ही नहीं है। माँ मुझे तो पापा की समझ नहीं आ रही, उनको जैसी मेरी परवाह ही नहीं है। कितनी शर्मिंदा हो रही हूँ मैं शहरी के सामने। उससे तो मुझे कहा है चली जाओ, लेकिन मुझे खुद अजीब लग रहा है यार। अगर मेरे मैके वालों का यही रवैया रहा शहरी के साथ तो मैं कैसे उसके साथ निभा करूँगी? मैं बात करूं? नहीं माँ, बात तो बाबा को करनी चाहिए ना। उनको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कितना अच्छा शौहर है, मेरी जान छड़कता है मुझ पे। आपको पता है जब से मैं आई हूँ उससे मुझसे एक दफ़ा नहीं कहा कि तुम शादी पर ना जाओ या ये ना करो वो ना करो। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं खुद आऊंगी कार्ड देने, बल्कि मैं रमज़ा को भी साथ लेकर आऊंगी। ओके ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। शरी तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरता तो वो है जो गलत हो। नहीं, वो माँ की कॉल आई थी, वो कह रही थी प्लीज शादी के अलावा और कोई भी बात करना। ओके शरी, एक तरफ दुनिया मेरे नाम पे रश करती है और दूसरी तरफ मेरे ससुराल वाले मुझे घास नहीं डालते। खैर तुम पे कोई पाबंदी नहीं है, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगी? ओके, सबके अपने अपने रिलेशंस होते हैं यार, जा सकते हो तुम। नहीं है, जो तुम्हारा नहीं वो मेरा भी है। बहुत अच्छे हो शरीफ। तुम देखना इंशाल्लाह शादी तक सब ठीक हो जाएगा। मीरा मियाँ, आप सोए नहीं? मैं तो बेवक्त सोता हूँ और बेवक्त उठ जाता हूँ। जी वो नताशा के सर में दर्द था, मैंने सोचा मैं यही बैठ जाता हूँ, वो डिस्टर्ब होगी खामखा। हाँ, क्या देख रहे? मैं ये वीडियो देख रहा था बहुत फनी वीडियो, आप भी देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। खैर आपको देखता हूँ ना तो मुझे अपने बाबा याद आ जाते। बहुत यादें होंगी। कहाँ? बचपन में ही उन्होंने मुझे शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। मैं पढ़ाई में मसरूफ रहा और एक दिन मुझे पता चला कि मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। बशीर, पानी खत्म हो गया। मैं लेके आता हूँ। मैं नहीं जा सकता। आपको जाने तो आप जाएं, कार्ड देके आज। आखिर आप चाहते क्या हैं? बेटी को बसता हुआ नहीं देखना चाह रहे? देखें, अभी अभी उनकी शादी हुई है, आप शहरी को माफ क्यों नहीं कर देते? अगर आपका अपना बेटा होता तो क्या करते? सजा देता। और आपको अलीज़े बसी हुई लगती है, और फिर आपको मकबरा कितना भी आलीशान क्यों ना, उसमें बसा नहीं जा सकता। वो एक अब्यूज़र है, और एक अब्यूज़र के साथ रहना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। मैं आपकी तरह खाम ख्याल नहीं हूं। आखिर आप उसको एक मौका क्यों नहीं देते? वो भी किसी की औलाद है, माँ की तरह प्यार करता है, मुझे जान देता है अलीज़े पे। इतना कुछ हो गया मगर उसने कभी अलीज़े पे सख्ती नहीं की।
कि मेरे एक जायज मुतालबे पे उससे क्या करना चाहिए था। आप उसकी हरकतों को नॉर्मलाइज नहीं कर सकती, वो सिर्फ ढोंग कर रहा है, दैट्स इट। आप उसके अच्छे रवैये को एहसान समझती, हालांकि ये इंसान का बुनियादी हक है। अगर वो इतना ही अच्छा इंसान होता तो अदीजे को काम करने पे आमादा करता, उसे अपने साथ काम करवा देता, लेकिन नहीं, उसने तो ऐसा नहीं किया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सलाहियतें खत्म कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस छीन रहा है। आप उस पर भरोसा करना चाहते हैं, करें, मैं नहीं कर सकता। अलीज़े गलत इंसान को डिफाइन कर रही है और उसकी इस ख्वाहिश में मैं उसका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उस इंसान को समझ गया हूं। जो घर फॉल्ट लाइन पे बनते हैं जल्द ही ढेर हो जाते हैं। आप उसे बद्दुआ दे रहे हैं? दलदल में फूल खिलते देखे हैं, घर बनते नहीं देखे हैं। ये बदुआ नहीं है, हकीकत है ये। अल्लाह करे मेरी बच्ची आप सबसे दूर घर ले ले। रमजा की वजह से आपने तो शहरी का पीछा ही ले लिया। ये कोई टाइम है आने का? शुक्र करो आ गई हो, वरना मैंने यहाँ कभी भी नहीं आना था। तुम्हारी शादी ना होती ना तो मैं कभी भी ना आती। एक तो तुम ना, रमज़ा बहुत खुश होगी तुमसे मिलके। हाँ ज़रूर। क्या उसे पता है कि वो कितनी खुशकिस्मत है जो उसकी शादी तुमसे हो रही है? तुम भी अब शादी कर ही लो। नहीं भाई, कभी नहीं। एक बार मज़ा चख चुकी हूँ शादी का, दोबारा मुझे कोई शौक नहीं। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि होटल में क्यों ठहरी हो था? तो कहाँ ठहरती? तुम्हें पता है ना मेरे कितने नखरे हैं, और वैसे भी शादी में आऊँगी ना फिर वहीं रहूँगी। अच्छा ये बताओ ढोलकी कब है? हो जाएगा सब। अभी रमज़ा की अम्मा थोड़े दिन पहले ही आई हैं इस्लामाबाद से। आखिरकार तुम भी तो आई गई हो ना। जान हथेली पर रख कर आई हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम बस नाम बताओ। कुछ नाम लेने के भी काबिल नहीं होते अहमर। खैर, तुमने क्या मुझे बोर करने के लिए बुलाया यहाँ? तुम और रमज़ा ना बिल्कुल एक जैसे हो, लड़ाका और जंगजू टाइप। आजकल की लड़कियां ऐसी ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं। भाई जैसा ज़माना होगा वैसे ही लोग पैदा होंगे ना। बात तो सही। बहुत गलत कर रही हो तुम। एक ही बहन है तुम्हारी। एक ही बहन है तभी कर रही हूँ ऐसा। नहीं जाना मुझे उसके घर। अगर मेरा कोई मौक़िफ़ है तो है। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला।